नंबर 2, राहुल पर हिंसक हमला बीजेपी की भयंकर निराशा का प्रमाण है क्या? जिस तरह राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, और जीप काट के लाओ तो 11 लाख रुपए देंगे, क्या यह सरकार इनाम रखी है किसी के लिए? यह सच साबित हो रहा है कि सरकार, मोदी सरकार ने इनाम घोषित किया है 11 लाख का, कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जीभ काट करके ले आओ। लेकिन नाकामयाबी झलकती है इस सरकार की तब, अगर कोई आतंकी नंबर 1 है और वह आतंकवादी है और देशद्रोही है और इसी देश में है, और रोज नजरें मिला करके प्रधानमंत्री से बातें कर रहा है, चुनौतियां दे रहा है, और प्रधानमंत्री नजरें चुरा रहा है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? गिरफ्तार करना चाहिए ना। एक आतंकवादी इस देश में और एक देशद्रोही घूम रहा है, और सरकार इतनी निष्क्रिय है, इतनी लाचार है कि वह गिरफ्तार नहीं कर सकती। वह सरकार क्या खाक चलाएगी? लेकिन वह राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खत प्रधानमंत्री को लिखते हैं, तो जवाब प्रधानमंत्री का नहीं, भाजपा के अध्यक्ष का आता है आधिकारिक तौर पे, कि 111 बार प्रधानमंत्री को गालियां दी गई है, और आप एक असफल नेता, एक देशद्रोही का बात कर रहे हो, कांग्रेस एंड कंपनी का। वह कांग्रेस को कांग्रेस एंड कंपनी बता रहे हैं, और निष्क्रिय नेता बता रहे हैं राहुल गांधी को, जिससे नजरें मिलाने की साहस न हो, जिसके वजह से काले चिट्ठे देश में सामने आ गए हैं, उस व्यक्ति को असफल नेता बता रहे हैं। और यह बता करके जो चिट्ठी लिखी है 3-4 पन्नों की, और एक एक गालियां उसमें लिखी गई हैं, लेकिन यह नहीं लिखा गया कि उसके बदले प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार को कितनी गालियां दी है। सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह दिया है, सोनिया गांधी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा है, यह सब नहीं लिखा है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री है। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा भवानी को भैंसा, तो भवानी को भैंसा ही चढ़ाना पड़ेगा। वह जब तक सत्ता से जाएगा नहीं, उसकी अकड़ टूटेगी नहीं, और यह कार्य देश की जनता कर रही है। राहुल गांधी को जितना असफल और देशद्रोही या बताने का प्रयास कर रहे हैं, उतने ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के खत को लोग देश में पढ़ रहे हैं, सर्च कर करके, कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा था राहुल के लिए, प्रधानमंत्री को, और वहां से जवाब क्या आया है। अब जिस खेल को खेल रहे थे वही खेल उल्टा पड़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किलें हो गई। जिसे असफल बता रहे हैं वह और पॉपुलैरिटी में ऊपर उठता जा रहा है, और विश्व की नजरें अब उसके ऊपर पड़ने लगी है। इस चीज को देख करके चौंक गए नरेंद्र मोदी। अमित शाह से पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वह चुप करा देते हैं, कहते हैं समझ नहीं है क्या क्या पूछना चाहिए, राजनीति मत करो। अब राजनीति कौन कर रहा है आप दर्शक समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी लगातार पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का आखिरी क्षण आ गया है राजनीति का। इस चीज को देख करके डर लगता है, क्योंकि जो अच्छे कार्य न किया हो, जो गलत कार्य किया हो 22 सालों में, कोई सही फैसला न रहा हो, एक दूसरे को, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया हो, वह नजरें चुराता है, और उसके अंदर साहस नहीं होती है सामना करने का, सच का। जो झूठ बोलता हो वह सच के नजदीक जा नहीं सकता, यह पहचान है। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त बैकफुट पर हैं, और उनके काले करतूत देश के सामने है। यह देख करके अब भी लोगों को गुमराह करके और वोट लेना चाहते हैं, जो लोग समझ चुके हैं।